के इतिहास में अपनी जमीन बचाने के लिए बहुत युद्ध हुए हैं। इनमें से एक युद्ध ऐसा था जिसने अपने आप को भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर लिया। यह युद्ध भारत के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह युद्ध चित्तौड़ के महान राजपूत वीर योद्धा राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच हुआ था। वर्चस्व की इस लड़ाई में भीषण मारकाट हुई थी। इस युद्ध का इतना गहरा प्रभाव रहा है कि इससे मुगलों को भारत पर राज करने का मौका दे दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube वीडियो सीरीज प्रमुख भारतीय युद्ध के एक और वीडियो में। खानवा का युद्ध उत्तरी भारत की सत्ता पाने के लिए 16 मार्च 1527 को मुगल साम्राज्य के बाबर और मेवाड़ के राजपूत राजा राणा सांगा के बीच आगरा से 60 किलोमीटर पश्चिम में हुआ था। राणा सांगा का अंतिम नाम महाराणा संग्राम सिंह था। उन्हें भारत के महान ऐतिहासिक नेताओं में से एक माना जाता था जिन्होंने अनेकों युद्ध लड़े थे। राणा सांगा उस समय भारतीय राष्ट्र के प्रमुख शासक बनना चाहते थे। यही कारण है कि पानीपत के युद्ध के बाद राणा सांगा ने तुरंत मुगल बादशाह बाबर के खिलाफ बड़े युद्ध की घोषणा की। अब समझते हैं इस युद्ध के पीछे की कहानी। तो पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने आगरा के तख्त पर कब्जा जमा लिया था। मैंने पानीपत की पहली लड़ाई पर वीडियो बनाया है, जिसने नहीं देखा वो जाकर देख ले। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। इसके बाद बाबर ने पहचान लिया था कि उसके दो सहयोगी दलों से उसको खतरा हो सकता है, जो थे राणा सांगा और पूर्वी भारत पर शासन करने वाले अफगान। सहयोगी दल इसलिए क्योंकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में राणा सांगा व अफगानों ने युद्ध में बाबर की सहायता की थी और बाबर इन दोनों खतरों से निपटने के लिए धौलपुर, बयाना और ग्वालियर में अपनी सेनाएं भेजी। इन किलों पर कब्जा जमाने का प्लान बनाया। बयाना के किले पर निजाम खां का कब्जा था। बाबर ने उससे समझौते की कोशिश की, लेकिन बाद में पता चला कि निजाम खान ने राणा सांगा से पहले ही संधि कर ली थी और 21 फरवरी 1527 को बयाना में बाबर और राणा सांगा की सेनाएं आपस में टकराई। इस जंग में बाबर की सेना की हार हुई और उन्हें वापस आगरा लौटना पड़ा। और इस हार के बाद बाबर की सेना में राणा सांगा व राजपूत सेना का डर बहुत बुरी तरह से छा गया। यहाँ तक कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में खुद लिखा है कि बयाना की लड़ाई में काफिरों ने वो भयंकर युद्ध किया कि मुगल सेना का मनोबल टूट गया, वो घबरा गए थे। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में राणा सांगा के बारे में लिखा है कि हिंदुस्तान में राणा सांगा और दक्कन में कृष्णदेव राय से महान शासक कोई नहीं है। बयाना की जंग में हार के बाद बाबर की सेना में शामिल अफगान सैनिकों ने उसका साथ छोड़ दिया। तुर्क भी शिकायत करने लगे। एक पराया मुल्क जो उन्हें बिल्कुल रास नहीं आ रहा था, उसे जीतने का क्या ही दुख था। इब्राहिम लोदी को हराकर उन्हें बहुत सा सोना मिला था और इसका एक हिस्सा काबुल भेजा गया। साथ ही बतौर शुक्रिया ग्वालियर घराने को 40 ग्राम का एक हीरा भी दिया गया। बाबर ने इब्राहिम लोदी की मां को तोहफे में एक बड़ा महल भी दिया। के चलते बाबर को कलंदर कहा जाने लगा था। हालांकि लोदी की मां ने बाबर के खाने में जहर मिला दिया था, जिससे बाबर ने थोड़ा ही खाना खाया और वह बहुत बीमार पड़ गया, परंतु वह बच गया और उसका शरीर पहले की तरह ताकतवर नहीं रहा। अब सैनिक बाबर से गुजारिश करने लगे कि वापस काबुल लौट चलते हैं, क्योंकि 2000 साल से शासक ऐसा ही करते आए थे। खैबर के रास्ते से हिंदुस्तान में घुसो, सिंध के आसपास लूटपाट मचाओ और दिल्ली के तख्त पर अपना वफादार राजा बिठाओ और लूटपाट के सामान के साथ वापस घर को चल दो। परंतु बाबर वापस जाने को तैयार न था। उसने अपने सैनिकों से कहा कि वो दोबारा काबुल की धूल भागने वापस नहीं जाएगा। इसी का एक उदाहरण है कि फिरदौसी मकानी का दिल हिंदुस्तान में नहीं लगता। यहाँ न अंगूर मिलते हैं, ना ही अच्छी शराब। जिन घोड़ों को वो समरकंद में दौड़ाया करता था, उनकी भी यहाँ आमदा नहीं थी। तैमूर और चंगेज खान दोनों का ही खून उसकी रगों में दौड़ता था और उन्हीं की खातिर वो हिंदुस्तान में रुका था। अब अगर बात करें राणा सांगा की, तो राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 में मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत राजा राणा रायमल के यहाँ हुआ था। जन्म पर उनका नाम राणा संग्राम सिंह रखा गया था और आगे चलकर लोग उन्हें राणा सांगा के नाम से बुलाने लगे। राणा रायमल के राणा सांगा से पहले भी 2 बेटे पैदा हो चुके थे और परंपरा के हिसाब से मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा का नंबर सबसे आखिरी था। लेकिन कुछ कारणों से राणा रायमल की मृत्यु के बाद गद्दी राणा सांगा को मिली। इसके लिए उनकी अपने ही भाइयों से लड़ाई हुई, जिसमें उनकी एक आंख चली गई थी। अपने शासनकाल में राणा सांगा ने राजपूतों को एक किया और अपनी शक्ति बढ़ाई और कुछ इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने 100 से भी ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, जिनके चलते उनके शरीर पर 80 घाव हो गए थे, एक हाथ कट गया था और एक पैर ने भी काम करना बंद कर दिया था।
इसके बावजूद उन्होंने दिल्ली, मालवा और गुजरात के शासकों को हराया और आज के राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर गुजरात और अमरकोट, सिंध तक अपनी रियासत को फैलाया। चित्तौड़ उनकी राजधानी हुआ करती थी। अब बात करते हैं युद्ध की, तो बयाना में युद्ध मुगलों की हराकर राजपूतों के हौसले आसमान पर थे। हारोती, जालोर, सिरोही, डूंगरपुर राजघराने सब उनके साथ हो चुके थे। मारवाड़ के राजा राव गंगा ने अपने बेटे को भेजा। राव मेदिनी राव चंदेरी से जंग लड़ने पहुंचे। महमूद लोधी, सिकंदर लोधी का बेटा भी अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए राजपूतों का हिस्सा बन गया। इतिहासकार वीके कृष्ण राव के अनुसार राणा सांगा बाबर को एक विदेशी आक्रमणकारी मानता था। साथ ही वो दिल्ली और आगरा को जीतकर अपनी रियासत का विस्तार करना चाहता था। उधर बाबर की सेना के हौसले पस्त थे, इसलिए बाबर ने अपनी सेना में जोश भरने के लिए धर्म का सहारा लिया और ऐलान किया, राजपूतों का साथ देने वाले हर अफगान काफिर और गद्दार है। साथ ही बाबर ने धार्मिक नियम लागू करते हुए शराब पर पाबंदी लगा दी और कुरान पर हाथ रखकर सबसे कसम उठवाई कि कोई भी एक बूंद शराब की नहीं छुएगा, क्योंकि इस्लाम में ऐसा करना हराम है। फिर 16 मार्च 1527 के दिन दोनों सेनाएं खानवा के मैदान में आमने सामने थी। बाबरनामा के अनुसार राणा सांगा की सेना में 2 लाख सैनिक और कुछ इतिहासकार इसे 40,000 तो कुछ अलग 1 लाख बताते हैं। हालांकि राणा सांगा की सेना बाबर की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, इसलिए बाबर को लगा कि खुले में राजपूत सेना से जीतना मुश्किल है। इसलिए उसने डिफेंस फॉर्मेशन तैयार किया और यहाँ भी बाबर ने तुलुगमा रणनीति अपनाई और सेना को 3 हिस्सों में बांटकर दाएं, बाएं और मध्य स्थिति में बैलगाड़ियां खड़ी की और सबसे आगे घुड़सवार सैनिक और उनके पीछे तोपखाना लगाया गया जो बैलगाड़ियों को सुरक्षित रखता था और बाएं और दाएं फ्लैंक पर माहिर तीरंदाज तैनात थे। जंग शुरू होते ही राणा सांगा ने पारंपरिक युद्ध शैली अपनाते हुए सामने से धावा बोला, लेकिन मुगल तोपों के चलते उनकी सेना को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। राजपूत सेना घोड़ों और हाथियों के बल पर लड़ रही थी और लगभग 3 घंटों तक लड़ाई यूं ही जारी रही और राजपूत सेना मुगल सेना के डिफेंसिव फॉर्मेशन को तोड़ने में नाकाम रही, लेकिन उन्होंने मुगलों की तुलुगमा रणनीति को भी सफल नहीं होने दिया। लेकिन इसी बीच राजा शिलादित्य, जिन्हें चिल्हड़ी तोमर के नाम से जाना जाता था, अपनी 30,000 की घुड़सवार सेना को लेकर बाबर की सेना में जा मिले। इस धोखाधड़ी से हैरान राणा के वो अपनी योजना बदलनी पड़ी। इसी हेराफेर में एक गोली आकर राणा को लगी और वो बेहोश होकर गिर गए। सेनापति को गायब देख राजपूत सेना में हड़कंप मच गया। लगभग 1 घंटे तक यही स्थिति बनी रही। तब झालार के सरदार हज्जा ने राणा की जगह ली और उनका भेष धारण कर लड़ने लगे, परंतु मुगल तोपों और गोलियों की लगातार बौछार से काफी राजपूत सैनिक मारे गए और राणा को जंग के मैदान से दूर ले जाया गया। लेकिन जंग में राणा की हार हो चुकी थी और जंग के बाद बाबर ने मरे हुए सैनिकों की खोपड़ियों पे एक मीनार बनाई, जैसा कभी तैमूर ने किया था, और राणा सांगा को जंगल में छिपना पड़ा। वो एक और बार जंग के मैदान में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके बाकी सरदार इसके खिलाफ थे। बाबर के खिलाफ दोबारा लड़ना उन्हें खुदकुशी लग रहा था, इसलिए उनमें से किसी एक सरदार ने राणा सांगा को जहर दे दिया और 30 जनवरी 1528 को चित्तूर में राणा सांगा की मृत्यु हो गई। बाबर ने इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी और आगे चलकर राजपूतों और मुगलों के बीच कई जंगें हुई। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।